प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त क्षेत्र के बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर सरकार का विजन बिल्कुल साफ है। देश में कोई भी जमाकर्ता हो या कोई भी इन्वेस्टर, दोनों ही विश्वास और पारदर्शिता का अनुभव करें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि देश की वित्तीय व्यवस्था अगर किसी बात पर टिकी है तो वो है विश्वास। विश्वास अपनी कमाई की सुरक्षा का, विश्वास निवेश के फलने फूलने का, विश्वास देश के विकास का। पीएम ने कहा कि करीब 10 साल पहले ऋण देने के नाम पर देश के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र को कमजोर कर दिया गया था। हमने गैर पारदर्शी व्यापारिक संस्कृति को हल करने के लिए कई कदम उठाए। हमने कालीन के नीचे डालने के बजाय एनपीए की रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी। सामान्य परिवारों की कमाई की सुरक्षा, गरीब तक सरकारी लाभ की प्रभावी और लीकेज फ्री डिलीवरी, देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश को प्रोत्साहन, ये सभी हमारी प्राथमिकता है। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सबसे बड़ा डिजिटल इंक्लूजन हो, डायरेक्ट बेनिफिट का इतना बड़ा मैकेनिज्म हो, या फिर छोटे बैंकों का मर्जर, कोशिश सिर्फ यही है कि भारत का फाइनेंशियल सेक्टर सुदृढ़ हो, वाइब्रेंट हो, प्रोएक्टिव हो। इस बजट में भी आप देखते हैं तो आपने इस विजन को आगे बढ़ाने का काम हमने किया है, आपको नजर आता होगा। साथियों, इस वर्ष हमने नई पब्लिक सेक्टर पॉलिसी घोषित की है। इस पॉलिसी में फाइनेंशियल सेक्टर भी शामिल है। हमारी अर्थव्यवस्था में अभी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए इस बजट में भी हमने अनेक कदम उठाए हैं। 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों का निजीकरण हो, बीमा में एफडीआई को 74% तक करना हो, या एलआईसी का आईपीओ लाने का फैसला हो, ये ऐसे ही कुछ कदम हैं। साथियों, हमारा ये लगातार प्रयास है कि जहां संभव हो वहां प्राइवेट उद्यम को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए। पीएम ने कहा, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ बड़े उद्योगों या बड़े शहरों से नहीं बनेगा। आत्मनिर्भर भारत छोटे छोटे शहरों के, गांव के लोगों के परिश्रम से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत किसानों से, कृषि उत्पादों को बेहतर बनाने वाली इकाइयों से बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया। इन खेलों में 27 राज्यों के 1200 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इन खेलों में अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्की, स्नोबोर्डिंग, स्की पर्वतारोहण, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग शामिल है। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों में भारत की उपस्थिति दर्ज कराने और जम्मू कश्मीर को शीत खेलों का गढ़ बनाने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा, गुलमर्ग में हो रहे ये खेल दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर शांति और विकास की नई बुलंदियां छूने के लिए कितना तत्पर है। ये खेल जम्मू कश्मीर में एक नया खेल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में मदद करेंगे। जम्मू और श्रीनगर में 2 खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र और 20 जिलों में खेलो इंडिया केंद्र युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। ऐसे केंद्र देश भर के हर जिले में खोले जा रहे हैं। गुलमर्ग में हो रहे ये खेल दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर शांति और विकास की नई बुलंदियां छूने के लिए कितना तत्पर है। ये विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर में एक नया स्पोर्टिंग इकोसिस्टम विकसित करने में मदद करेंगे। जम्मू और श्रीनगर में 2 खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और 20 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। ऐसे सेंटर्स देश भर के हर जिले में खोले जा रहे हैं। यही नहीं, इस आयोजन से जम्मू कश्मीर के पर्यटन को भी नई ऊर्जा, नया उत्साह मिलने वाला है। पीएम ने कहा कि ये खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ी जब इन खेलों के लिए मैदान में उतरे तो याद रखें कि वो इन खेलों का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड दूत भी हैं। आपके खेल से दुनिया में भारत को पहचान मिलती है। जब आप खेलो इंडिया विंटर गेम्स में अपनी प्रतिभा दिखाएं तो ये भी याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक खेल का ही हिस्सा नहीं है
बल्कि आप आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप जो मैदान में कमाल करते हैं उससे दुनिया में भारत को पहचान मिलती है। इसलिए जब भी आप मैदान में उतरे तो भारत भूमि को अपने मन और आत्मा में हमेशा रखें। इससे आपका खेल ही नहीं बल्कि आपका व्यक्तित्व भी निखर जाएगा। पश्चिम बंगाल में आजकल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यधारा के नेताओं का जमघट लगा हुआ है। विधानसभा चुनावों के पहले यहां आए दिन पार्टी नेता राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने यहां एक रोड शो किया। स्मृति ईरानी यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्कूटी चलाती नजर आई। दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी स्कूटी पर सवार नजर आई थी। ममता बनर्जी फ्यूल प्राइस में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध जताने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी करती नजर आई। वहीं स्मृति ईरानी पंचपोटा में पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच स्कूटी चलाती नजर आई। स्मृति ने यहां ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि हम आभारी हैं कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप की रैलियां या दूसरे कार्यक्रम में बंगाल के लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। इससे संकेत मिल जाते हैं कि इस बार आप बंगाल में पहली बार कमल खिलता हुआ देखेंगे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सत्ता में हिंसा का बोलबाला रहा और बंगाल की लोकतांत्रिक आवाज ये तय करेगी कि इस बार के चुनाव में टीएमसी हारे। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल से जारी गतिरोध अब कम होता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों की सेनाएं अब पीछे हट रही हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध पर मॉस्को समझौते के क्रियान्वयन और सैनिकों की वापसी की स्थिति की समीक्षा की। दोनों के बीच फोन पर करीब 75 मिनट तक बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से डेपसांग और दूसरे इलाकों से भी सैनिकों की वापसी को लेकर बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच हॉटलाइन भी स्थापित करने पर सहमति बनी है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि अब तक दोनों देशों ने डिसएंगेजमेंट को लेकर संतोषजनक प्रगति की है। दोनों विदेश मंत्रियों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ स्थिति पर चर्चा की और भारत चीन संबंधों से संबंधित कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा की। ईएएम ने सितंबर 2020 में मॉस्को में चीनी विदेश मंत्री के साथ बैठक का उल्लेख किया, जहां भारतीय पक्ष ने यथास्थिति को बदलने के लिए चीनी पक्ष के व्यवहार पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंध पिछले साल की तुलना में गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि जल्द से तनाव को कम करना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।